ये कहानी है एक आदमी और उसकी 3 बेटियों की है। उसकी बीवी कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी। उसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, मगर सबसे छोटी बेटी अपनी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। उसका नाम आयशा था। रहीम अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी अपनी बेटियों को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। वह अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता था। अब रहीम की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और अपने पिता के लिए खुद से खाना बनाने लगी थी। जब रहीम काम के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार करके साथ दे देती। उसी गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। उस बेवा की आदत थी कि वह हर घर में कुछ ना कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। जब रहीम की बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाती तो वह औरत अक्सर उसी समय उनके घर आग मांगने के लिए आ जाती। लेकिन रहीम की सबसे छोटी बेटी आयशा को वह बेवा औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वह औरत उनके घर आती, आयशा अपनी बहनों से कहती, यह औरत हमारे घर क्यों आती है? यह औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बड़ी दोनों बहनें आयशा को समझाती, देखो, यह बेवा औरत है और गरीब है। अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? आयशा अपनी बहनों की बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन वह कहती, देख लेना, यह औरत एक ना एक दिन हम सबके लिए मुसीबत खड़ी करेगी। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वह औरत रोज रोज उनके घर से आग लेने आती और मौका पाकर रहीम के खाने में राख मिला देती। रहीम ने जब अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि उसकी छोटी छोटी बेटियां खाना बनाती हैं, इसलिए उनसे कोई गलती हो जाती होगी। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और यह बात समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां उसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन रहीम ने सोचा, आज मैं अपनी बेटियों पर नजर रखूंगा। आखिर मेरी बेटियां अचानक से मेरे खाने में राह क्यों मिलाने लगी हैं? जब रहीम की बेटियां खाना बनाने लगीं तो वह छुप कर उन्हें देखने लगा। उसकी बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, छोटी बेटी सालन बना रही थी और सबसे छोटी बेटी आयशा बर्तन साफ कर रही थी, जिन बर्तनों में खाना डाला जाना था। कुछ ही देर में खाना पककर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। रहीम परेशान था, लेकिन फिर अचानक उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वही बेवा औरत उनके घर आग लेने आई है और उसकी छोटी बेटी आयशा उससे बहस कर रही है। वहीं उसकी दूसरी बहनें आयशा को समझा रही थीं, कोई बात नहीं आयशा, यह बेवा औरत है, इसे आग लेने दो, बड़ी बहन ने कहा। लेकिन उस बेवा औरत ने आग लेने के बहाने नजरें बचाकर रहीम के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। यह देखकर रहीम को बहुत गुस्सा आया। बेवा औरत को अपने घर बुलाया और गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? वह औरत बड़ी नाटकीय अंदाज में रहीम के पास आई और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे, मैं तो यह देख रही थी कि तुम सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो या नहीं। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं, लेकिन तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने वाले। तुमने तो मेरी चोरी फौरन पकड़ ली। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। रहीम उसकी बातों और उसके नाटक पर यकीन करने लगा, क्योंकि वह बेवा औरत खूबसूरत थी। रहीम उसके व्यवहार से प्रभावित होकर कुछ भी कहने की बजाय उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर बैठा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की इजाजत के बिना उस बेवा औरत से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों बाद वह बेवा औरत रहीम की तीनों बेटियों से सख्त नफरत करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह रहीम की बेटियां इस घर से निकल जाएं। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वह सोचती थी कि अगर बेटियां घर से चली जाएंगी तो वह और उसकी अपनी बेटी आराम से ऐश की जिंदगी जी सकेंगी। साथ ही रहीम का पूरा ध्यान सिर्फ उसी और उसकी बेटी पर रहेगा। वह जानती थी कि रहीम अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें जरा भी दुखी नहीं देख सकता। उसकी अपनी बेटी हमेशा कीमती कपड़े पहनकर घूमती रहती थी, जिससे वह मॉडर्न लगती थी। लेकिन सौतेली मां ने रहीम की तीनों बेटियों को घर का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया। वह उन्हें ठीक से पेट भर खाना भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी जरूरतें भी कम कर दी। तीनों बहनें हर समय दुखी रहने लगीं। एक दिन 2 बड़ी बहनें रो रही थी तो आयशा अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, प्यारी बहनों, आओ हम तीनों कहीं बाहर चले ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। फिर वह तीनों बहनें घर से निकल गईं और चलते चलते
एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक घने दरख्त के नीचे बैठकर वे रो रो कर अपनी मां को याद करने लगी। इतने में उनके पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। आयशा जमीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और बहुत दुखी हैं। हम कितने दिनों से भूखे हैं। आप देख रहे हैं ना कि हमारी सौतेली मां हम पे कितना जुल्म करती है। अल्लाह वाले बुजुर्ग पास ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वे आयशा से मुखातिब होकर बोले, बेटियों, तुम तीनों यहां इस दरख्त के नीचे रोज आती हो, तुम्हें क्या दुख है? तुम मुझे बता सकती हो? आयशा ने रोते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाकया सुना दिया। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वे बोले, बेटी, यहां से थोड़ी दूरी पर मेरी झोपड़ी है। मैं वहां रहता हूं और इबादत करता हूं। मेरी झोपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त लगा है जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और उस दरख्त से जितने मर्जी अनार तोड़कर खा लो। यह सुनकर तीनों लड़कियां खुशी खुशी उस झोपड़ी के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि दरख्त पर बहुत ही खूबसूरत और रसीले अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मजे से खाने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। इसके बाद जब उनकी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती तो वे रोज जंगल जाती और उन अनार को खाकर अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब उनकी सौतेली माँ सोचने लगी, उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वे आयशा से मुखातिब होकर बोले, बेटियों, तुम तीनों यहां इस दरख्त के नीचे रोज आती हो, तुम्हें क्या दुख है? तुम मुझे बता सकती हो? आयशा ने रोते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाकया सुना दिया। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वे बोले, बेटी, यहां से थोड़ी दूरी पर मेरी झोपड़ी है। मैं वहां रहता हूं और इबादत करता हूं। मेरी झोपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त लगा है जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और उस दरख्त से जितने मर्जी अनार तोड़कर खा लो। यह सुनकर तीनों लड़कियां खुशी खुशी उस झोपड़ी के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि दरख्त पर बहुत ही खूबसूरत और रसीले अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मजे से खाने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। इसके बाद जब उनकी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती तो वे रोज जंगल जाती और उन अनार को खाकर अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब उनकी सौतेली माँ सोचने लगी, वह उनके आगे बदसूरत लगती है। दूसरे दिन जब वह लड़कियां जंगल की तरफ गई तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब तीनों लड़कियां अनार तोड़कर खा रही थी तो आयशा ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। उसने बाकी बहनों से कहा, यह लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहां से भगा देती हूं। फिर आयशा ने अपने हाथ में पकड़ा अनार छुपा लिया और बोली, अगर यह सब कुछ अपनी मां को बता देगी तो यह हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है। लेकिन आयशा की दूसरी बहनें बोली, आयशा, तुम कैसी बातें कर रही हो? यह बेचारी बेकसूर है। आयशा की बड़ी बहनें बोली, हमारी सौतेली मां तंग करती हैं, यह तो हमें कुछ नहीं कहती। इसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को पास बिठाया और उसे एक अनार पकड़ा दिया। लेकिन सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया और जल्दी से अपनी मां के पास जाकर कहने लगी, मां, वे लड़कियां भूखी नहीं रहती, वे तो जंगल में एक दरख्त से अनार तोड़कर खा लेती हैं। उसी दरख्त के पास एक बुजुर्ग भी इबादत कर रहे थे और उन्होंने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर सौतेली मां को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को अनार खाने से कैसे रोकूं? पूरा दिन वह गुस्से में ही रही। जब शाम को रहीम काम से घर वापस आया तो उसने अपनी बीवी को परेशान देखा। वह बोला, तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों इतनी उदास बैठी हो? वह कहने लगी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और यह किसी दवा से ठीक नहीं होगा। रहीम ने पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगा? वह गई है। तुरंत बोली, जंगल में एक अनार का दरख्त है जिस पर लाल लाल अनार लगे हैं। अगर तुम उस दरख्त को जड़ से कटवा दो और उसकी जड़ें उबाल कर दवा बना लो और मेरे माथे पर लगाओ तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। रहीम ने कहा, बस इतनी सी बात। फिर उसने कुछ आदमियों को बुलाया और उन्हें पैसे देकर कहा, जंगल में एक अनार का दरख्त है, तुम लोग उसे जड़ से उखाड़ फेंको और उसकी जड़ें मुझे ला कर दो। कुछ ही घंटों में वे आदमी उस दरख्त को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें रहीम के पास ले आए। रहीम ने जल्दी से आग जलाई और उन जड़ों से दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर मलने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी बीवी कहने लगी, अब मुझे आराम है। अगले दिन जब
तीनों बहनें जंगल गईं तो उन्होंने देखा कि अनार का दरख्त किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। यह देखकर वे बहुत परेशान हो गईं और सोचने लगीं, अब हम क्या खाएंगे। तभी वे तीनों लड़कियां वहीं बैठकर रोने लगीं। उनके रोने की आवाज सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी झोपड़ी से बाहर आए। वे समझ गए कि लड़कियां क्यों रो रही हैं। वे बोले, इसमें रोने की क्या बात है, अल्लाह तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ देगा। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपनी उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया और वहां पर एक छोटी सी नदी बन गई जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। उन्होंने उन लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, जहां से जितना मर्जी हो दूध पियो। लड़कियां बहुत खुश हुईं और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगीं। जब उनका पेट भर गया तो वे बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गई। इसके बाद उनका रोज का यह मामूल हो गया कि वे तालाब के पास जाती और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पी लेती। उनकी सौतेली माँ उनकी सेहत देखकर हैरान थी। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैंने तो जंगल से अनार के दरख्त का नामो निशान मिटा दिया था, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती। आखिर यह ऐसा क्या खा रही है जिससे इनकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है। उसने अपनी बेटी से कहा, इनका पीछा करो और पता लगाओ कि यह क्या खाती है। लड़की फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थी तो आयशा ने पीछे, चलो शिकार पर चलते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया और कहा, हमें तो किसी जरूरी काम से जाना है, हम तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकते। बिलाल ने आयशा से इजाजत ली और अकेला ही जंगल में शिकार के लिए चला गया। लेकिन इसके बाद कई दिन गुजर गए और बिलाल घर वापस नहीं आया। आयशा बहुत परेशान हो गई। उसकी बहनें भी उसकी चिंता देखकर चिंतित हो गई। आयशा के जीजा बिलाल के दोस्त ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, हम बिलाल को ढूंढकर जरूर वापस लाएंगे। लेकिन करनी खुदा की यह हुई कि बिलाल के दोस्त भी उसे ढूंढने जंगल गए, लेकिन वे भी वापस नहीं लौटे। उन तीनों बहनों पर एक बार फिर से गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन आयशा अपने बेटे को सुला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि एक बुजुर्ग फकीर जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे दरवाजे पर खड़ा है। आयशा उसे देखकर बोली, बाबा मेरा शौहर घर पर नहीं है, मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। जब मेरा शौहर आएगा तब आप आ जाना। उस पर फकीर बोला, बेटी मुझे बहुत बांध से गेंदे लगाए, बेटी मुझे बहुत बांध से गेंदे लगाए, भूख लगी है, किसी भूखे को खाना खिलाने में क्या हर्ज है। आयशा ने मजबूरी में उस फकीर को घर में बुला लिया और उसके लिए खाना बनाने लगी। लेकिन वह जादूगर फकीर बुरी नजरों से आयशा को देखता रहा। फिर वह जादूगर उठकर आयशा के करीब आया और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। आयशा डर के मारे कांपने लगी और बोली, बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं शादीशुदा हूं और एक बच्चे की मां हूं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। यह सुनकर जादूगर फकीर को गुस्सा आ गया। उसने अपने जादू से आयशा को कुतिया बना दिया और उसके गले में रस्सी डालकर खींचते हुए ले जाने लगा। इधर आयशा का बेटा जोर जोर से रो रहा था। आयशा की बहनों ने जब उसके बेटे के रोने की आवाज सुनी तो वे भागती हुई उसके घर आई। उन्होंने जल्दी के साथ बना से आयशा के बेटे को गले लगाया और अपनी बहन को घर में ढूंढने लगी। लेकिन उन्हें आयशा कहीं नजर नहीं आई। उनकी सौतेली मां के बाद अब आयशा भी गायब हो चुकी थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। अब आयशा को गुम हुए भी 14 साल का लंबा वक्त गुजर चुका था। इस दौरान आयशा का बेटा जवान हो चुका था। उसकी दोनों खालाहों ने मिलकर पाला था। एक दिन आयशा की खालाहों ने उसे उसकी मां के बारे में सारी सच्चाई बताई। ये सुनकर वह बहुत परेशान हो गया और बोला, खाला आज मैं अपने माँ बाप को जरूर ढूंढने जाऊंगा। उसकी खालाहों ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा जो होना था वह हो चुका, जिन्हें जाना था वे चले गए, अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहती। हमारे शौहर भी जंगल गए थे और वे भी कभी वापस नहीं आए, अगर तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जाएंगे। लेकिन लड़के ने कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बाप और बाकी सबको ढूंढकर वापस जरूर लाऊंगा। फिर वह लड़का जंगल की तरफ निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढे। इसी तरह तलाश करते करते वह एक ऐसे इलाके में पहुंचा जो पूरी तरह पत्थरों का इलाका था। वहां उसने पत्थर की इमारतें देखीं और एक खूबसूरत छोटा सा पत्थर का
घर देखा। वह गौर से उस घर को देख रहा था कि तभी उस घर से एक बुजुर्ग बाहर आए और बोले, बेटा, तुम यहां नए लगते हो, तुम्हें इस खतरनाक इलाके में आने की क्या जरूरत थी? लड़के ने जवाब दिया, बाबा जी, मैं अपने माँ बाप और ताया जी को ढूंढने के लिए यहां आया हूं। मेरी माँ को एक जादूगर ने कुतिया बनाकर अपने साथ ले गया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, बेटा, यह इलाका एक बहुत बड़े जादूगर का है। वह बहुत ताकतवर है। जो भी उससे पंगा लेता है या उसे बेइज्जत करता है, वह उसे पत्थर का बना देता है। ये जो तुम अपने इर्द गिर्द पत्थर देख रहे हो, ये भी कभी इंसान थे। जादूगर ने इन्हें पत्थर बना दिया। कुछ साल पहले यहां एक नौजवान आया था। उसके बाद उसके पीछे 2 और नौजवान आए। जादूगर ने उन्हें पेड़ और पत्थर में बदल दिया और उसने एक नेक पाकीज़ा लड़की को भी 12 साल से कैद करके रखा है। वह जादूगर उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वह लड़की किसी भी तरह मान नहीं रही। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़का सोचने लगा, यकीन नहीं, लड़की मेरी माँ है और ये लोग मेरे ही परिवार के लोग हैं। आखिरकार मैंने अपनों को ढूंढ ही लिया। इसके बाद लड़के ने बुजुर्ग को अपनी सारी कहानी बताई और कहा, बाबा जी, आप मेरी मदद करें। इन लाचार लोगों को बचाने का कोई तरीका बताएं। बुजुर्ग, जिनकी झोपड़ी को कभी आयशा की सौतेली मां ने जला दिया था, मुस्कुराए और बोले, बेटा, अल्लाह हमेशा नेक दिल वालों की ही मदद करता है। तुम्हें हिम्मत नहीं हार चाहिए। अल्लाह वाले बुजुर्ग मजबूरन इस खतरनाक इलाके में आकर रहने लगे। उन्होंने लड़के से वादा किया, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। बुजुर्ग सोचने लगे, क्या पता इस लड़के की मां को छुड़वाने से बाकी कैदियों को भी जादूगर की कैद से आजादी मिल जाए। बुजुर्ग ने बाकी गांव वालों को बताया, यह मेरा पोता है जो दूसरे गांव से मुझसे मिलने आया है। जब जादूगर को शक हुआ कि गांव में कोई नया लड़का आया है, तो वह तुरंत अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचा और पूछने लगा, यह कौन है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, यह मेरा पोता है। इस तरह जादूगर और लड़के की मुलाकात हुई। लड़का अपनी पहचान छुपाकर जादूगर से मिलने लगा। जादूगर ने लड़के को देखकर कहा, तुम बहुत समझदार लगते हो और अपने दादा की तरह नेक और मासूम हो। कल तुम मेरा एक काम करोगे। मैं तुम्हें एक इमारत में भेजूंगा जहां एक लड़की को मेरा पैगाम देना है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। लड़का समझ गया कि वह अपनी मां जादूगर ने कहां से मिलने जा रहा है। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि वह अपनी मां के लिए फूल ले जाएगा। उसने योजना बनाई कि वक्त आने पर वह अपनी मां को पहचानने के लिए अपनी पहचान जाहिर करे